अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा और आज हम बात करेंगे नमूनिया पर। जिस तरह के हम सब जानते हैं कि नवंबर का महीना नमूनिया के लिए एक आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है, जिसके लिए आज हमने अपनी मेहमान मिस राबिया को इनवाइट किया है ताकि वो ख़ास तौर पर हमें बता सकें कि इस बीमारी से किस तरह से बचा जा सकता है और इस बीमारी को जो है वो किस तरह से जो है वो हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं मिस राबिया से। अस्सलाम वालेकुम मिस राबिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तो आप प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताएंगी कि ये जो बीमारी है ये ज़्यादातर किस एज के लोगों में पाई जाती है या फिर आसानी से उनमें आ जाती है? बेसिकली तो ये बीमारी बच्चों को अफेक्ट करती है ज़्यादा जी। कम उम्र लोगों में होती है। उसके अलावा उन लोगों में जो पहले से किसी बीमारी में मुब्तला हैं या इम्यूनिटी उनमें कम है, तो उनको ये ज़्यादा उन पर असरअंदाज होती है। या फिर कोई लोग जो है जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हाँ, इम्यूनिटी जिनकी कम हो उन पे ज़्यादा और बीमारी की वजह से जल्दी असरअंदाज हो जाती है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि प्लीज़ इस बीमारी से जो है वो लड़ने के लिए हमें क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि हम जल्दी से रिकवर कर सकें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब अलामात ज़ाहिर हो जाएं तो उसके बाद सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से रुजू करना चाहिए जी। ये नहीं कि आप घरेलू इलाज इसका करें। सबसे पहले ये कि जब इसके सिम्टम्स ज़ाहिर हों तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए जी। उसके बाद ये कि जब आपका टेम्परेचर 100 या 102 तक हो जाए तो ये इसका इनिशियल इसका सिम्टम है, तो उसमें आपको डॉक्टर से ही इलाज करवाना चाहिए। उसके बाद आपको एहतियाती तदाबीर के तौर पर ख़ुद को सर्दी से बचाना चाहिए। जो इसका इनिशियल इसका जो है सिम्टम ज़ाहिर होने के बाद जो हमें करनी चाहिए वो तदबीर ये जी है। तो क्या ये ऐसी बीमारी है कि अगर इस बीमारी में हम किसी मरीज़ की इयादत को चले जाते हैं तो क्या ये छींकने से या खांसने से ये बीमारी जो है वो फैलती है? ये छूत की बीमारी नहीं है, ये वायरल डिजीज़ नहीं है, बैक्टीरियल है। ओके। सो इसमें एहतियाती तदाबीर आप ज़रूर अपनी रखें साथ, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं उनको आप ज़रूर अपनाएं। लेकिन ये है कि आपने मरीज़ की इयादत भी कर सकते हैं और ये वायरल डिजीज़ नहीं है। तो इसमें कौन सी ऐसी खुराक जो है वो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिससे जो है वो जल्दी से हम सेहतयाब हो सकें? मैक्सिमम प्रोटीन इंटेक लेना चाहिए, लेकिन आपको जैसे पता है कि बुखार जब होता है तो हम लोग सख्त ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं कर सकते जी। सो नरम ग़िज़ा जैसे कि दलिया, खिचड़ी, यखनी, ब्रेड, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो सबसे पहले क्या इलामात ज़ाहिर होती हैं कि जिससे हमें पता चल सके, क्योंकि अगर एक छोटा 6 महीने का बच्चा है तो हम किस तरह से जान पाएंगे कि उसको ये बीमारी है? बच्चों में इनिशियल जिसका सिम्टम है वो सबसे पहले अलामत है कि उनको टेम्परेचर होता है। तो बुखार अगर 100 पे भी है बच्चों का, सो आप फौरी तौर पर देर ना लगाएं, डॉक्टर को दिखाएं। उसके अलावा बलगम का जो है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, बलगम हरे रंग का या सुरमई रंग का या पीला, अगर बलगम है तो वो भी इसका इनिशियल सिम्टम हो सकता है। तो इसमें ये है कि मतलब अगर हम नरम ग़िज़ाएँ यानी कि जैसे कि यखनी हो गई उसको इस्तेमाल कर ले तो क्या घरेलू टोटके से इसका इलाज किया जा सकता है? मुमकिन है कि अगर फौरी तौर पे इस बीमारी का पता चल जाए तो घर पे कुछ टोटके करके बच्चों को या फिर बड़ों को जो है वो हम इस्तेमाल करें और ठीक हो जाएं जल्दी से? कुछ है? देखिए, बेहतर तो यही है कि आप डॉक्टर को दिखाएं जी। लेकिन फिर भी अगर आप घरेलू इलाज इसका करना चाहते हैं तो रेमेडीज़ वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यखनी जैसे आपने कहा वो तो इम्यूनिटी बूस्टर है, बहुत अच्छी बात है। यखनी के अलावा कहवे दिए जा सकते हैं, स्पेशली तुलसी का जो तुलसी के पत्तों का कहवा, हाँ वो भी आप पिला सकते हैं। और अगर वो कड़वाहट की वजह से नहीं पिलाना चाह रहे तो उसमें आप शहद ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप बाम वगैरह जो घर में ही होते हैं मौजूद होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाम के अलावा आप सर्दी से बचा सकते हैं। ये कुछ रेमेडीज़ हैं, कुछ टोटके हैं। इसके अलावा आप अगर डॉक्टर ही को दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आपने देखा कि मिस राबिया ने हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात दी कि अगर ऐसी बीमारी जो है वो हमारे बच्चों में आ जाती है या फिर हमारे अंदर उसकी जो है वो इलामात ज़ाहिर होती हैं तो उसको जो है वो हम देसी टोटके करके भी घर पर ठीक कर सकते हैं। जैसा कि हमारे बच्चों को जो है वो अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा जो है वो सर्दी लग रही है, कपकपी तारी हो जाती है तो फिर ये नमूनिया की इलामत हो सकती है। तो उसमें जो है वो आपको ये करना है कि फ़ौरी तौर पे जो है वो बच्चों को बाम लगानी है और उनको जो है वो सर्दी से बचा के रखना है। जिस तरह से आजकल आप देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम जो है वो अरूज पे है, आ रहा है, अभी बारिशें वगैरह भी स्टार्ट होने वाली हैं।
तो उसमें ये है कि बच्चों को थोड़ा सा सर्दी जैसे ही आती है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, जिसमें आपको बच्चों को थोड़ा बचा के रखना है और ये कि उनको थोड़ी सी गर्म ग़िज़ाएँ खिलाएँ, जैसा कि अंडा हो गया, दूध हो गया, तो उसका इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं। और जैसा कि मिस ने बताया कि तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल जो है वो इस बीमारी के इलाज में बहुत ज़्यादा अच्छा और फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो नाज़रीन, आज आपकी होस्ट आयशा को इजाज़त दीजिए, अगली दफ़ा इंशाअल्लाह अगले मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।